पिछले एपिसोड में तारा को पता चल चुका था कि वही मीरा का पुनर्जन्म है। विराज ने स्वीकार कर लिया था कि 100 साल पहले उसी ने मीरा को खाई में धक्का दिया था। लेकिन तभी धरती फटने लगी और शमशान के नीचे से एक विशाल काला हाथ बाहर निकला। पूरा आकाश लाल हो चुका था, तेज हवाएं चल रही थीं। शमशान की कब्रें एक एक करके टूट रही थीं। तारा डर के मारे पीछे हट गई। अनन्या के चेहरे का रंग उड़ चुका था, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान विराज था। उसकी आंखों में पहली बार डर दिखाई दे रहा था। आर्यन ने उसे देखा। तुम डर रहे हो? विराज ने जवाब नहीं दिया। अचानक धरती फिर कांपी, काला हाथ और ऊपर उठा। उसके साथ हजारों काली परछाइयां जमीन से निकलने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से कैद आत्माएं आजाद हो रही हों। तारा के कानों में फुसफुसाहट गूंजने लगी। भाग जाओ, उसे मत जगाओ, बहुत देर हो चुकी है। तभी जमीन के नीचे से एक आवाज आई, गहरी, भारी और भयावह। वुल्फ किंग। आर्यन का शरीर सख्त हो गया। मैं 100 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अचानक काला हाथ वापस जमीन के अंदर चला गया। सब कुछ शांत हो गया, लेकिन शांति सिर्फ कुछ सेकंड की थी। शमशान के बीचों बीच एक विशाल दरार बन चुकी थी। उस दरार के भीतर से लाल रोशनी निकल रही थी। तारा की आंखों के सामने अचानक कुछ दृश्य चमकने लगे। 100 साल पुराना महल, मीरा, आर्यन और एक गुप्त कमरा। कमरे में 4 लोग खड़े थे, आर्यन, मीरा, विराज और एक चौथा आदमी, जिसका चेहरा धुंधला था। तारा ने सिर पकड़ लिया। कोई और भी था, वह बड़बड़ाए, उस रात कोई और भी था। विराज अचानक बेचैन हो गया। चुप रहो, वह चिल्लाया, वह याद मत करो। आर्यन ने तुरंत उसकी तरफ देखा। कौन था वह? लेकिन विराज पीछे हट गया। उसके चेहरे पर पसीना था। तुम नहीं समझोगे, अगर वह लौट आया तो हम सब मर जाएंगे। अनन्या हैरान रह गई। ये वही विराज था जो कुछ मिनट पहले किसी से नहीं डर रहा था, लेकिन अब उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसी रात चारों लोग जंगल की तरफ निकल पड़े, क्योंकि तारा को अपनी यादों में एक जगह दिखाई दी थी। एक पुराना मंदिर जो अब दुनिया के नक्शे से गायब हो चुका था। घंटों की यात्रा के बाद वे एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। वहां सिर्फ खंडहर बचे थे, लेकिन जैसे ही तारा ने मंदिर के द्वार को छुआ, पूरा मंदिर चमक उठा। दीवारों पर प्राचीन चित्र दिखाई देने लगे। एक चित्र में वुल्फ किंग था, दूसरे में लाल चांद और तीसरे चित्र में एक राक्षस जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। नीचे लिखा था, जब 3 आत्माएं फिर मिलेंगी, अंधकार का राजा लौट आएगा। अनन्या ने पूछा, 3 आत्माएं? तभी मंदिर की दीवार पर 3 चेहरे चमके, आर्यन, मीरा और विराज। सबके चेहरे का रंग उड़ गया। तारा को अचानक सब याद आने लगा। उसने देखा, 100 साल पहले मीरा की मौत से कुछ घंटे पहले विराज उससे मिलने आया था, लेकिन वह अकेला नहीं था। उसके साथ वही चौथा आदमी था। उस आदमी की आंखें पूरी तरह काली थीं। वह इंसान नहीं लग रहा था। उसने विराज से कहा था, अगर मीरा मर गई तो लाल चांद जाग जाएगा। विराज ने पूछा था, मुझे क्या मिलेगा? उस आदमी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अमरता। तारा चीख उठी। उसे सब याद आने लगा था। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा। क्या हुआ? तारा की आंखों से आंसू बह रहे थे। विराज ने मुझे अकेले नहीं मारा था, कोई और भी था। विराज ने आंखें बंद कर लीं। उसे पता था 100 साल पुराना सच अब ज्यादा देर छिप नहीं सकता। लेकिन तभी मंदिर की छत टूट गई। एक विशाल काली आकृति आसमान से नीचे उतरी। उसकी ऊंचाई 20 फीट से ज्यादा थी और उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं। उसने आर्यन की तरफ देखकर मुस्कुराया, आखिरकार मैं तुम्हें ढूंढ ही लिया। आर्यन ने उसे पहचान लिया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, वह फुसफुसाया, तुम मर चुके थे। वह प्राणी हंस पड़ा, यही तो तुम लोगों की सबसे बड़ी गलती थी। और फिर उसने अपना नाम बताया, मेरा नाम मालकार है, और 100 साल पहले जो खेल शुरू हुआ था उसका असली खिलाड़ी मैं हूँ। तारा, अनन्या और आर्यन स्तब्ध रह गए, क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका था, मीरा की मौत की कहानी अभी शुरू हुई थी और असली दुश्मन विराज नहीं, कोई और था। मालकार का खेल। पिछले एपिसोड में आर्यन, तारा, अनन्या और विराज उस रहस्यमयी सुरंग के अंत तक पहुंच गए थे। वहां एक प्राचीन सिंहासन पर बैठा हुआ व्यक्ति मिला। उसका नाम था मालकार, और उसने कहा था, तुम सब मेरी 100 साल पुरानी योजना का हिस्सा हो। पूरा कक्ष अंधेरे में डूब गया। मालकार की हंसी हर तरफ गूंज रही थी। आर्यन ने तलवार कसकर पकड़ ली। तुमने मीरा के साथ क्या किया था? वह गरजा। मालकार मुस्कुराया, गलत सवाल, तुम्हें पूछना चाहिए, मैंने तुम सबके साथ क्या किया? अचानक
दीवारों पर नीली आग जल उठी। पूरा कक्ष रोशनी से भर गया। तभी सबने देखा, सिंहासन के पीछे सैकड़ों पत्थर की मूर्तियां खड़ी थीं। लेकिन वे साधारण मूर्तियां नहीं थीं। वे लोग था, जमे हुए लोग। उनके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। अनन्या घबरा गई। ये कौन है? मालकार धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। वे सभी लोग जिन्होंने मुझे रोकने की कोशिश की थी। तारा का दिल बैठ गया। उसे महसूस हो रहा था कि यह व्यक्ति विराज से भी ज्यादा खतरनाक है। अचानक मालकार ने हाथ उठाया और उसके सामने हवा में एक दृश्य बनने लगा। 100 साल पुराना दृश्य। मीरा, आर्यन, विराज और मालकार सब चौंक गए। आर्यन ने देखा, वह पहली बार मालकार को देख रहा था, लेकिन मीरा उसे पहचानती थी। नहीं, आर्यन फुसफुसाया। मालकार हंसा। तुम हमेशा से मुझे जानते थे, बस तुम्हारी यादें मिटा दी गई थीं। पूरा कक्ष शांत हो गया। दृश्य आगे बढ़ा। मीरा चिल्ला रही थी, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। मालकार की आंखें लाल हो गईं। अगर तुमने मना किया तो पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। मीरा पीछे हट गई। मैं कभी तुम्हें आजाद नहीं करूंगी। दृश्य अचानक गायब हो गया। तारा की सांसें तेज हो गईं। उसे अपने सीने में दर्द महसूस हुआ। यादें वापस लौट रही थीं। धीरे धीरे उसे सब याद आने लगा। वह कोई साधारण लड़की नहीं थी। वह चंद्र आत्मा थी। एक ऐसी शक्ति जो अंधकार के राजा को हमेशा के लिए कैद रख सकती थी। और मालकार उसी अंधकार का सेवक था। तारा पीछे हट गई। तुम मुझे मारना चाहते थे। मालकार मुस्कुराया। नहीं, मैं तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता था। तुम्हारी शक्ति के बिना मेरा स्वामी कभी मुक्त नहीं हो सकता। अचानक विराज चिल्लाया, झूठ। सब उसकी ओर देखने लगे। विराज के चेहरे पर दर्द था। तुमने मुझसे कहा था कि मीरा मर जाएगी, लेकिन दुनिया बच जाएगी। मालकार हंस पड़, और तुमने विश्वास कर लिया। विराज की आंखों में पछतावा भर गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह भी इस्तेमाल किया गया था। 100 साल तक। अचानक जमीन फिर कांपने लगी। सिंहासन के नीचे से लाल रोशनी निकलने लगी। मालकार मुस्कुराया। समय आ गया है। आर्यन आगे बढ़ा। किस चीज का? मालकार ने आकाश की ओर देखा। लाल चांद पूरा होने वाला है, और जब ऐसा होगा, कैद टूट जाएगी। तारा के चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं, उसे अपनी आखिरी याद दिखाई दी। 100 साल पहले, मरने से कुछ सेकंड पहले, उसने एक भविष्यवाणी सुनी थी। जब लाल चांद फिर लौटेगा, चंद्र आत्मा, भेड़िया राजा और मानव रक्षक फिर मिलेंगे। तभी अंतिम युद्ध शुरू होगा। तारा की आंखें फैल गईं। मानव रक्षक, वह कौन था? अचानक उसकी नजर अनन्या पर गई। उसी क्षण अनन्या के गले में एक चमकता हुआ निशान उभर आया। चांद के आकार का निशान। मालकार की मुस्कान गायब हो गई। पहली बार वह चौंका। यह असंभव है। अनन्या घबरा गई। क्या हुआ? मालकार पीछे हट गया। मानव रक्षक, तुम जिंदा कैसे हो सकती हो? पूरा कक्ष सन्न रह गया। आर्यन ने अनन्या की तरफ देखा। तारा ने भी। अब सब समझने लगे थे। अनन्या सिर्फ एक राजकुमारी नहीं थी। उसका इस कहानी से गहरा संबंध था, बहुत गहरा। लेकिन तभी मालकार ने गुस्से में हाथ उठाया। एक विशाल काली ऊर्जा उसकी हथेली में इकट्ठी होने लगी। अगर रक्षक लौट आए हैं, तो उसे अभी मरना होगा। वह हमला करने ही वाला था कि अचानक विराज उसके सामने आ गया। आर्यन स्तब्ध रह गया। तारा भी। विराज ने पहली बार मालकार के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया था। मालकार गरजा, हट जाओ। विराज ने सिर हिलाया। नहीं, मैंने एक बार मीरा को खोया था। इस बार नहीं। अगले ही पल भयानक विस्फोट हुआ। पूरा कक्ष हिल उठा। छत टूटने लगी। सिंहासन चटकने लगा, और उसी क्षण सिंहासन के नीचे से एक विशाल लाल आंख खुल गई। इतनी बड़ी कि पूरा कक्ष उसके सामने छोटा लग रहा था। तारा का खून जम गया, क्योंकि उसे एहसास हो गया था, मालकार असली दुश्मन नहीं था। वह सिर्फ एक सेवक था, और उसका स्वामी आखिरकार जाग चुका था। एपिसोड समाप्त। क्या अनन्या वास्तव में मानव रक्षक है? क्या विराज सच में बदल गया है? लाल आंख का मालिक कौन है? और क्या आर्यन, तारा और अनन्या मिलकर आने वाले विनाश को रोक पाएंगे? एपिसोड समाप्त।